हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास होने वाली हमारी बात है पार्टी और पार्टी सिस्टम का पार्ट 1 में आपको मैंने ये पढ़ाया था कि आखिर पार्टी होती क्या, यानी दल होता क्या है। दल वह होता है जिसमें कुछ लोगों का समूह मिलकर एक ग्रुप बनाती है, एक पार्टी बनाती है जिसमें उनके विचार एक जैसे होते हैं, साझा होते हैं, और उन विचारों को मिलकर एक समूह बनता है जो क्या करता है, चुनाव लड़ता है। तो आपको इतना समझ में आया होगा। तो ये आपका पार्ट 2 है। तो आपको ये मैंने पिछली वीडियो में दलों यानी पार्टी के बारे में बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे कि जो विभिन्न पार्टी सिस्टम है उनके बारे में, जैसे कि 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी कि एक दलीय व्यवस्था, 2 दलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एक दलीय व्यवस्था। तो एक दलीय पार्टी प्रणाली या कहें दल प्रणाली आखिर है क्या। तो इसमें होता है क्या है, इसमें एक ही दल का प्रभुत्व बनाया जाता है और जिससे देश का अनुशासन, राष्ट्रीय एकता और मजबूत सरकार बनी रहती है। या दूसरा पॉइंट कहता है, कुछ देशों में एक दल को सरकार को नियंत्रित करने का या चलाने की अनुमति होती है, जैसे चीन। इसे 1 पार्टी सिस्टम कहा जाता है। मतलब कहने का अर्थ है, जिस देश में केवल एक ही पार्टी का बोलबाला होता है और एक ही पार्टी द्वारा सरकार को नियंत्रित किया जाता है और देश के सारी चीज़ों को चलाया जाता है, तो उसे कहते हैं एक दलीय व्यवस्था या फिर एक दलीय प्रणाली। या चीन का देख सकते हो, उसका अनुशासन बहुत टाइट है और उसकी जीडीपी सबसे अधिक आती है। इतने सारी विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या होने के बाद भी सबसे आगे चलता है वो जीडीपी में, कि उसमें क्या है, अनुशासन है। क्योंकि एक दलीय व्यवस्था में यही तो फायदा है, एक ही पार्टी होती है तो सरकार मजबूत होती है, जिससे निर्णय मजबूती से लिए जाते हैं। तो आपको अच्छे समझ आया होगा। अब 3rd पॉइंट पढ़ते हैं, कांग्रेस सरकार। अब हमने 1 पार्टी सिस्टम में कांग्रेस सरकार की कैसे बात कर लिया, आप ये सोच रहे होंगे, अब समझाते हैं। तो कांग्रेस सरकार अपनी क्षेत्रीय प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थी, क्योंकि प्रत्येक धर्म और क्षेत्र पार्टी में कई विद्वान जुड़े हुए थे। अलग ऐसा कहने मतलब है, जो कांग्रेस पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी बनी कैसे थी, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जैसे गांधी जी, नेहरू जी और भी थे, उनके द्वारा क्या बनी थी, कांग्रेस सरकार बनी थी। तो जनता देखती क्या है, जनता इन चेहरों को देख के वोट करती थी। किसी भी क्षेत्र में जब वोटिंग होती थी तो सबसे पहले किनका चेहरा लगा होता था, नेहरू जी, गांधी जी, इनका चेहरा लगा होता था और उनके चेहरे पे ही जनता वोट देती थी, जिससे कांग्रेस की सत्ता कितने कितने वर्ष तक रही है, 20-20 वर्ष तक रही है, 15-15 वर्ष, 20-20 वर्ष। लेकिन 1977 में जाके इनकी सरकार गिरी थी, एक फिर से इनकी सरकार आ गई थी। तो इसलिए भारत की जो पार्टी सिस्टम क्या कहा जाने लगा था, 1 पार्टी सिस्टम कहा जाने लगा था कुछ समय के लिए। तो इसी का 3rd पॉइंट पूरा पढ़ते हैं। तो जुड़े हुए थे, भारत में लंबे समय तक कांग्रेस का बोलबाला रहा है, इसीलिए रजनी कोठारी भारतीय प्रणाली को एक दलीय प्रणाली कहने लगी थी। और कहने करता है, जो भारत में जो कांग्रेस सरकार है उसका बोलबाला क्या रहा है, लंबे समय तक रहा है, जिसके कारण जो रजनी कोठारी जी थी वो क्या कहने लगी थी, तो भारत की प्रणाली व्यवस्था वो क्या हो गई, एक दलीय प्रणाली व्यवस्था हो गई, क्योंकि एक ही पार्टी कंटिन्यू जीतती आ रही थी, अदर पार्टी आ ही नहीं रही थी। उनका आने का कारण क्या था, केवल एक, क्योंकि इस पार्टी से हमारे स्वतंत्रता सेनानी जुड़े हुए थे, बस इसी कारण की वजह से। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, इस प्रवृत्ति में वर्ष 1977 के दौरान, तो इस प्रवृत्ति में इस चुनाव के दौरान 1977 के चुनाव के दौरान कौन सी पार्टी सत्ता में आई, जनता पार्टी सत्ता में आई। लेकिन ये लंबे समय तक नहीं टिकी, फिर से कांग्रेस आ गई। और रीजन क्या था लंबे समय तक ना टिकने का, जो इस पार्टी के भीतर लोग थे, जिन लोगों द्वारा पार्टी बनाई हुई थी, उसमें क्या थे, इसके लोगों के बीच में आपस के विचार ही नहीं मिलते थे। सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है, कोई पार्टी बनने के लिए लोगों के विचार आपस में मिलने चाहिए, तब जाके पार्टी का निर्माण होता है और वो चुनाव लड़ती है। इनके जीतने के बाद इनकी सत्ता गिर गई। और रीजन क्या था, ओनली 1 रीजन, बिकॉज कि इनके सत्ता के जो मेंबर थे उनके आपस के विचार एक जैसे नहीं थे,
वो मिल ही नहीं रहे थे, जिसकी वजह से उनकी पार्टी लंबे समय तक नहीं टिक पाई और गिर गई। तो आगे पढ़ते हैं दो दलीय व्यवस्था। तो इसमें जो एक दलीय व्यवस्था बताया, उसमें जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि वो उसकी विशेषता हो जाएंगी कि इसमें एक दलीय व्यवस्था क्या होता है, सरकार मजबूत बनी रहती है, राष्ट्रीय एकता बनी रहती है और सरकार देश अनुशासन में चलता है। ये इसकी क्या होगी, विशेषता होगी। तो दो दलीय व्यवस्था पढ़ते हैं। तो इसमें होता क्या है, कुछ लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक सत्ता दो दलों या पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। कहने का वो, इन देशों में कई सारे दल होते हैं, लेकिन सत्ता लोकप्रियता के अनुसार दो ही दलों के हाथ में होती है, जैसे ब्रिटेन, यूएसए, बेल्जियम, आयरलैंड आदि। मतलब कहने का अर्थ है, जो सरकार जो कई देश हैं, ये देश है ब्रिटेन में, होती तो अनेक पार्टियां हैं, मल्टी पार्टी होती है, लेकिन जो सत्ता क्या रहती है, दो ही हाथों में रहती है। जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूँ भारत के ऊपर ही। भारत में हाईलाइट कौन सी दो पार्टी की जाती हैं, सबके मन में कौन सी आ रही होगी, कांग्रेस और बीजेपी, दो ही पार्टी आती हैं। क्योंकि जब भी चुनाव लड़ते हैं तो हम किसको हाईलाइट करते हैं, कांग्रेस और बीजेपी को। और सत्ता भी दो के हाथ में रहती है, कभी बीजेपी आती है तो कभी कांग्रेस आती है। कहने मतलब यह है, तो ऐसे ही जो दो पार्टी सिस्टम होता है तो सत्ता दो पार्टियों के हाथ में रहती है। और दूसरी पार्टी जीतेगी तो अगली बार पहले आएगी, या फिर उसके अगली बार पहले आए, और पहले जीतेगी तो अगली बार दूसरी आएगी, लेकिन अदर पार्टी तीसरी आती नहीं है। दो ही पार्टी के हाथ में सिस्टम चलता है पूरा का पूरा। और दूसरा पॉइंट है दो डालिए हो गया, दलीय है। दो दलीय व्यवस्था में जनता के समक्ष दो ही दलों के स्पष्ट विकल्प होते हैं। मतलब कहना मतलब है, जो दो दलीय व्यवस्था होती है उससे क्या होता है, जनता दो ही दलों के विकल्प होते हैं। ऐसे में वह अपनी विचारात्मक समझ तो वे राजनीतिक एजेंडे के आधार पर राजनीतिक दलों का चुनाव करते हैं। मतलब कहने का अर्थ है, जो दो पार्टी सिस्टम होती है और टू पार्टी सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है कि जनता अपने विचारों के अनुसार चुनाव करती है पार्टी का। वो ये देखते हैं कि कौन सी सरकार हमारे विचारों के अनुसार चल रही है, हमारे विचारों के अनुसार कार्य कर रही है, जो हमारे हित में कार्य कर रही है, उसके हिसाब से तो जनता पार्टी को चुनती है। तो वो उन दो पार्टी में ये चीज़ देखती है कि इन दो पार्टियों में कौन सी पार्टी हमारे हिसाब से चल रही है और हमारे हित में कार्य कर रही है और हमारे लिए सही साबित होगी, तो उसके हिसाब से वो चुनाव करती है। तो ये दो पार्टी सिस्टम समझ में आ गया होगा, दो दलीय व्यवस्था प्रणाली। अब पढ़ते हैं बहुदलीय व्यवस्था, मल्टी पार्टी सिस्टम होता क्या है। बहुदलीय प्रणाली या व्यवस्था वह प्रणाली होती है जिसमें बहुत सारे दल चुनाव लड़ते हैं और पूर्ण बहुमत आने पर सत्ता में आते हैं, या विभिन्न दल गठबंधन में आकर सरकार बनाते हैं। और कहने का अर्थ है, बहुदलीय पार्टी में क्या होता है, एक देश के अंदर बहुत सारी पार्टियां होती हैं जिसमें जनता अपने हिसाब से किसी भी पार्टी को चुन सकती है। और अगर कोई पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में नहीं आती तो उससे क्या होती है, गठबंधन में अगर सरकार बना ली जाती है। जैसे गठबंधन की सरकार आपकी 2004 में कांग्रेस ने यूपीए बनाया था और उसमें क्या हुई थी, गठबंधन की सरकार आई थी, क्योंकि ये कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आई नहीं थी और अन्य दल भी पूर्ण बहुमत से सत्ता में नहीं आए थे। इसलिए कांग्रेस ने क्या किया, बाकी 10 दलों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया यूपीए, और अब सत्ता में आई। और बहुदलीय प्रणाली मुख्य रूप से उन देशों में देखने को मिलती है जहां राजनीतिक विविधता के साथ साथ धार्मिक, भौगोलिकता वे सांस्कृतिक विविधता मौजूद हो, जैसे भारत में देखते हो ज़्यादा वोटिंग किसके आधार पर होती है, या फिर धर्म के आधार पर या संस्कृति के आधार पर। ये भी बताने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको खुद दिखता होगा। तो ज़्यादातर इंडिया में धर्म, संस्कृति और भौगोलिकता के आधार पर होती है वोटिंग, और उसके साथ ही पार्टी को चुना जाता है। ये सही बात है, जो कि बाद में देखा जा सकता है। जिस देश में मल्टी पार्टी सिस्टम होता है उसमें ये चीज़ें जरूर देखने को मिलती है। एक उदाहरण जैसे देख लिया है, जैसे गठबंधन की सरकार कैसे, एनडीए है, यानी कि जो जिसमें हाईलाइट पार्टी कौन सी है, बीजेपी। बीजेपी पूर्ण बहुमत में आने पर भी एनडीए को नहीं छोड़ा। क्यों?
कि मान लो अगली बार वो पूर्ण बहुमत में नहीं आई तो वह अपने जो एनडीए गठबंधन के पार्टी हैं उनके साथ मिलकर सरकार बना सकती है। इसीलिए उसने अभी भी एनडीए का साथ नहीं छोड़ा है। तो आगे बढ़ते हैं। बहुदलीय प्रणाली की विशेषता है क्या? बहुदलीय प्रणाली में मैंने इसकी विशेषता हाईलाइट स्पेशली इसलिए लिखवाई क्योंकि ये आता है ज़्यादा एग्जाम में, मैं देखा है रिपीटेड होता है। तो पढ़ते हैं। बहुदलीय प्रणाली में जनता के समक्ष अनेक विकल्प होते हैं, मतलब उनके पास विकल्प क्या होते हैं? मल्टी पार्टी होती है, मतलब अनेक दल होते हैं, वो किसी भी दल को चुन सकती है। इससे जनता को फायदा होता है अनेक पार्टी होने के कारण। क्योंकि विपक्षी पार्टी होंगी तो उससे क्या होगा? जनता को ही फायदा होता है। तो बहुदलीय प्रणाली के अंतर्गत छोटे राजनीतिक दलों को भी सत्ता में हिस्सेदारी प्राप्त होती है। मतलब कहना आता है जो बहुदलीय पार्टी सिस्टम में क्या होता है, जो छोटे छोटे स्तर पर दल हैं उनको भी क्या होता है? सत्ता में आने का मौका मिलता है। कैसे? जब गठबंधन की सरकार बनती है। छठा पॉइंट है, बहुदलीय व्यवस्था में केंद्रीय राजनीतिक और क्षेत्रीय मुद्दों पर अधिक बोलबाला देखने को मिलता है। अब कहना अर्थ है जो ये मल्टी पार्टी सिस्टम होता है उसमें क्या देखते हैं हम? क्षेत्रीय, मतलब छोटे स्तर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। क्योंकि जब गठबंधन की सरकार बनती है मल्टी पार्टी सिस्टम में तो उसमें क्या होती है? छोटी छोटी पार्टियां मिलकर एक गठबंधन बनाया जाता है। और वो छोटी पार्टी कहाँ पर ध्यान देगी? छोटे स्तर पर, यानी क्षेत्रीय स्तर पर। जिससे क्या होता है? क्षेत्रीय विकास देखने को मिलता है, जो कि सत्य है। मल्टी पार्टी सिस्टम में सबसे बेनिफिट तो यही होता है। और फोर्थ पॉइंट देखते हैं। बहुदलीय प्रणाली के कारण कई बार राजनीतिक दलों को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता। तो ऐसे स्थिति में गठबंधन की सरकार के कारण राजनीतिक स्थिरता देखने को मिलती है। मतलब कहने का मतलब है कई बार आप देखते हो कि कोई पार्टी पूर्ण बहुमत से नहीं भी आती तो वो क्या करती है? अन्य दलों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाती है और उससे सत्ता में आती है। और जिससे क्या होता है? राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। आप देखते हो कि चुनाव लड़ने में बहुत अधिक खर्चा होता है, जिससे अगर कोई सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं आती कोई पार्टी और उससे वो गठबंधन बना लेती तो उससे क्या फ़ायदा होता है? अगले चुनाव में जो पैसा खर्च होने वाला होता है वो बच जाता है, वो आपके ही काम आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थर्ड पार्ट तक ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक भी इसी बुक का ही करेंगे। 2 चैप्टर इस बुक के कर लेंगे, फिर 2 चैप्टर दूसरी वाली बुक के स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, जो कि 2 दिन से पहले आ जाएगा। मतलब 1-1.5 दिन में आपका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो थैंक यू।